दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विशाल जनसभा को 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है और 2022 के चुनाव में जाट मुस्लिम यादव समीकरण ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को कई सीटों पर मजबूत स्थिति दी थी। लेकिन 2027 में जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से जाट वोट भी समाजवादी पार्टी से काफी हद तक खिसके हैं। ऐसे में दादरी की रैली के जरिए अखिलेश यादव का फोकस गुर्जर समाज को जोड़ने पर है, जो पश्चिमी यूपी में एक प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय समुदाय है। खासकर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा दादरी, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर जिलों में गुर्जर समाज की आबादी कई सीटों पर 8 से लेकर 18% तक मानी जाती है और ये वोट अगर एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाता है तो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि गुर्जर वोट परंपरागत रूप से एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ नहीं जाता, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण और राजनीतिक माहौल के आधार पर बंट जाता है। और बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में गुर्जर नेतृत्व को अपने साथ जोड़कर इस वर्ग में मजबूत पकड़ बनाई है। जैसे कि पश्चिमी यूपी में कई गुर्जर विधायक और स्थानीय नेता बीजेपी के साथ सक्रिय हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास भी कुछ प्रभावशाली गुर्जर चेहरे हैं जो इस सामाजिक आधार को मजबूत कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नोएडा दादरी क्षेत्र के स्थानीय संगठनात्मक नेता, गाजियाबाद और मेरठ मंडल के क्षेत्रीय पदाधिकारी और कुछ पूर्व विधायक शामिल हैं, जो गुर्जर समाज में पकड़ रखते हैं। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा गुर्जर चेहरा अभी उतना उभर कर सामने नहीं आया जितना कि जाटों में जयंत चौधरी का प्रभाव है, लेकिन फिर भी राजकुमार भाटी जैसे कई नेता समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को सपा के पक्ष में एकजुट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गुर्जर समाज जाट वोटों की कमी पूरी कर सकता है? तो इसका जवाब आंशिक रूप से हां और नहीं दोनों है। हां इसलिए क्योंकि कई सीटों पर गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस यादव का संयुक्त वोट 35% से लेकर 50% तक पहुंच सकता है, जो जीत के लिए पर्याप्त होता है, खासकर त्रिकोणीय मुकाबले में। लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि जाट वोटों की तरह गुर्जर वोट पूरी तरह से संगठित और एक दिशा में नहीं जाता, इसलिए उसका प्रभाव सीट दर सीट अलग अलग होगा। यदि सीटवार संभावनाओं का विश्लेषण करें तो दादरी, नोएडा, जेवर, गाजियाबाद, मुरादनगर, लोनी, बागपत, छपरौली, सरधना, मेरठ कैंट, किठौर, सिवाल खास, हस्तिनापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, पुरकाजी, देवबंद, नकुड़, सहारनपुर देहात, कैराना, थाना भवन, शामली, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, अनूपशहर जैसी सीटों पर गुर्जर आबादी प्रभावी है। और यहाँ अगर सपा मुस्लिम प्लस यादव प्लस गुर्जर का संतुलन बना लेती है तो वो 25 से 30 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है और तकरीबन 15 से 20 सीटें आसानी से जीत सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट 20% से अधिक और यादव वोट 8 से 12% के बीच है और गुर्जर वोट 10% से ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर दादरी, जेवर, किठौर, सिवाल खास, सरधना, कैराना, थाना भवन, नकुड़ और बुढ़ाना जैसी सीटों पर यह समीकरण बेहद प्रभावी हो सकता है। हालांकि यहाँ बीजेपी का संगठन और ध्रुवीकरण की राजनीति एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि क्या सपा गुर्जर समाज को केवल रैली और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर टिकट वितरण और नेतृत्व में हिस्सेदारी देती है या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के कोई भी समुदाय लंबे समय तक स्थायी रूप से नहीं जुड़ता। कुल मिलाकर दादरी की रैली ये संकेत देती है कि अखिलेश यादव 2027 के लिए एक नए सामाजिक समीकरण जिसमें MY प्लस गुर्जर की तलाश में हैं, जो जाट वोटों की भरपाई कर सके। और यदि ये प्रयोग सफल होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सपा इस सामाजिक गठजोड़ को कितनी मजबूती से जमीन पर उतार पाती है और क्या वो गुर्जर समाज को बीजेपी से अपने पक्ष में खींच पाने में सफल होती है, क्योंकि फिलहाल मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि संगठन, संसाधन और सत्ता के प्रभाव के कारण बीजेपी के पक्ष में थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। फिर भी सही रणनीति और उम्मीदवार चयन के साथ समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में निर्णायक वापसी की स्थिति बहुत आसानी से बना सकती है। अगर पीडीए को ध्यान में रखते हुए, गुर्जरों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण में अगर ख्याल रखा जाएगा तो जीत बहुत मुश्किल नहीं।